ओम अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रेतां स्वाहा। ओम वांग में आस्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोस्तु। ओम अक्षणोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाहुर्मे बलमस्तु। ओम भूर्भुवः ओजोऽस्तु। ओम अरिष्टानि मेऽङ्गानि तनोस्तन्वामे सह सन्तु। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु वा यद्भद्रं तन्न आसु वा। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सैदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रचितं यस्य देवाः। यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो माहित्वैकिन्द्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्च चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तवितं येन नाकः। यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापते न त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिणा। ओम सा नो बन्धुर्जनिता विधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा। यत्र देवामृतमानिशानां तृतीये धामन्धैर्यन्ता। ओम अग्ने नयसुपत्वाराय अस्मान् विश्वानि देव वैनानि विद्वान्। युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवस्वद्योरिव भूम्ना पृथिवीव वलिना। तस्यास्ते पृथिवी देवयगिनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायात्वर्गे। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजाग्रही त्वमिष्टा पूर्वे संसृजे थामयञ्च। अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवाय निमानस्य सिद्धता। ओम अयन्तायित्महात्मा जातवेदस्ते नेकस्य वर्धस्य चित्तवर्धयास्मान्। प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नाम्नाद्येन समेतय स्वाहा। इदमग्ने जातवेदस्य इदन्नमः। ओम समिधाग्निं दुवस्य घृतैरवोधयतिथिम् आस्मिन् हव्यजुहोतनम्। ओम सुसमिधाय शोचिसे घृतं तीव्रं जुहोतन। अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमः। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि। बृहच्छोचाय विष्ट स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्नमः। ओम अयन्तायित्म आत्मा जातवेदस्ते नेहरस्ववर्धस्व चित्तवर्धयस्मान्। प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे जाह्नाद्येन समेतय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमः।
ओम अयंतारित्म आत्मा जातवेदस्ते नेभ्यस्व वर्धस्व चित्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम ओम अयंताइत्म आत्मा जातवेदसे नेभ्यस्व वर्धस्व चित्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम ओम अयंताइत्म आत्मा जातवेदस्ते नेभ्यस्व वर्धस्व चित्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम ओम अदितेन मन्यस्व उधर से उत्तर दिशा की ओर करना अपने दर्शन से। ओम देव सविता प्रसुगयज्ञं प्रसुगयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतनो केतन्नः पुनादुर्वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमम ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमम ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम ओम इंद्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्नमम ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ओम ज्योतिः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजुषेन्द्रवत्या जुषाणं सूर्यो वेद स्वाहा ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ओम स्वाहा ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेद स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम ओम भुवनवायव्यपानाय स्वाहा इदं वायव्यपानाय इदन्नमम ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम ओम आपो ज्योतिरसमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा ओम यामेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मां मध्यमेधयाग्ने मेधाग्निमकुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्ने आसुवा स्वाहा ओम अग्ने नय सुपथालाय अस्मान् विश्वदया स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्चक्रमुच्चरत् पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रब्रवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शतं ॐ स्वाहा ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजापशुं कीर्तिं धर्मिणं ब्रह्मवर्चसम् मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवाह पुनर्ददाग्मता जायता संगमे मह्यं स्वाहा ॐ त्वं हीन पिता वसो त्वं माता सदा क्रतो बहुविधा अधाते सुम्नमीमहे ॐ स्वाहा ॐ सहृदयं सामनस्समविद्वेषं कृणोमि वाह अन्यो अन्यमभिहर्यता वत्सं जातमिवाग्नया ॐ स्वाहा ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीतामागृतकस्य स्विद्धनम् ॐ स्वाहा ॐ असूर्याणां ते लोका अन्धेन तमसावृता आस्ते प्रत्यपि गच्छन्ति ये केचात्मनजनः ॐ स्वाहा ॐ जिह्वायाग्रे मधुमे जिह्वामूलमधुरकम् ममेदं कृता वसो मम चित्तमुपायसि ॐ स्वाहा ॐ मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे प्रायणम् वाचा वदामि मधु मधु भूयासं मधु सन्दृशः ॐ स्वाहा ॐ यथा मधु मधुकृता सनवरन्ति मधावधि एवामे अस्मिना वर्चा आत्मनि ध्रियताम् ॐ स्वाहा ॐ मधुजनिषीय मधुवंशिषीय पेयस्वानग्न आगमं तं मासंसृज वर्चसा ॐ स्वाहा ॐ श्रद्धयाग्निं समिद्धते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धा भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि ॐ स्वाहा ॐ व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षामाप्नोति दक्षिणाम् दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॐ स्वाहा ॐ उत्तिष्ठ ब्राह्मणस्पते देवानि यज्ञेन बोधय आयुः प्राणं प्रजापतिं कीर्तिं यजमानं च वर्धय ॐ स्वाहा ॐ शतहस्तसमाहर सहस्रहस्तसङ्किरा कीर्तस्य कार्यस्य च स्फातिं तमावः ॐ स्वाहा ॐ भुक्त्वाग्ने दिवे दिवे धूसावस्त्रधिया वयम् नमो वृन्ताय ॐ स्वाहा ॐ पावकानां सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वस्तुभ्यवसो ॐ स्वाहा ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुरा ततमो स्वाहा ॐ शन्नो मित्रः शन्नो वरुणः शन्नो भुवत्स्यरमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो वरुणः ॐ स्वाहा ॐ आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पतां श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां पृष्ठं यज्ञेन कल्पताम् ॐ स्वाहा ॐ सर्वं कुर्वन्ति सरितोणधेना अन्तर्हृदा मनसा पूयमाना घृतस्य धारा विचाक्षसीमि हिरण्ययो वेतसो मध्ये अग्ने ॐ स्वाहा ॐ हिरण्मेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् योऽसा वादित्ये पुरुषा स्वसावहम् ॐ खं ब्रह्म ॐ स्वाहा ॐ सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिं सर्वतो वृद्ध्वा तिष्ठदताङ्गुलम् ॐ स्वाहा ॐ अस्मन्वतीर्यते संरभध्वमुत्तिष्ठता प्रकृता सखाय अत्र जयिमो शिवाय असन् शिवान् वमुत्तरेमाभिवाजान् ॐ स्वाहा ॐ तत्तुमनं
मित्रस्य अहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षये मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामि ओम स्वाहा। ओम देवपि वच्यर्ति मर्त्येषु गर्गिणो होस्यसि भूयान् यो ब्राह्मणं देवबन्धु विनश्य विद्यानमप्येति लोकम् ओम स्वाहा। ओम कालो अश्वो वहति शब्दरश्मि सहस्राक्षो वज्रो भूरिरेताः तमो हरन्ति कवयो विपश्चिता तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा ओम स्वाहा। ओम आवात वाहि भेषजं विवात वाहि यद्रपः त्वमि विश्वभेषजो देवानामधूतयस्य ओम स्वाहा। ओम तद्वै राष्ट्रमाश्रवति नावं भिन्नाभिमोदकम् ब्राह्मणं यत्र हिंसन्ति तद्राष्ट्रहन्ति दक्षिणाः ओम स्वाहा। ओम सानो भूमिर्विसृता माता पुत्राय मे पयाः माता भूमि पुत्राय पृथिव्या प्रजन्य पिता सवने विपर्तु ओम स्वाहा। ओम वेदस्तत्पस्य निहितं गुह्यसगात्र विश्वभवत्यग्निडं तस्मिन्निदं सचं विचयति सर्वं स ओतः प्रोतस्य भूर्जासु ओम स्वाहा। ओम योजागारतं ऋचः काम्यन्ते योजागारतं सामान्यन्ति योजागारतमयं सोमः तमस्मि सख्यन्योकः ओम स्वाहा। ओम विष्णो कर्माणि पश्यता यतो अनुनमिहाकरम् अग्निष्ठ स्विष्ट कृत्या सर्वं स्विष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये स्विष्ट कृते सुहृते हुते सर्व प्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा। इदमग्नये स्विष्ट कृते इदन्न मम ओम स्वाहा। इदं प्रजापतये इदन्न मम ओम इंद्राय स्वाहा। इदमिन्द्राय इदन्न मम ओम आब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः सूर्य इसव्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्रीधेनुर्वोढा दण्डवानः सुसप्तिः पुरन्धर्योषाज्यसनो रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षत फलवत्यो न वसुधया पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान सबको दो वेदों का ज्ञान सबका सद्विध हो कल्याण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। आज हमने देव यज्ञ संपन्न किया। इसमें हमने विभिन्न प्रकार की सामग्री प्रस्तुत की, घृत डाला, तो जीवन के एक अध्याय को प्रारंभ करता है, क्योंकि परमात्मा इस संसार का निर्माण करता है और साथ में एक ऐसी व्यवस्था देता है जो सभी जीवों का जिससे कल्याण हो, अर्थात उन्हें कोई कमी ना रहे। बाकी योनियां मनुष्य जो अतिरिक्त हैं वो सब भोग योनियां हैं। मनुष्य योनि मात्र एक ऐसी योनि है जो भोग योनि भी है और आगे को अच्छा बुरा संचित करने वाली है, अर्थात तो ये दोनों
व्यवस्थाएं इसमें ही निहित है। तो हम अच्छा भी संचय कर सकते हैं आगे के लिए और गलत भी कर सकते हैं। जैसे हम लौकिक रूप में देखते हैं, कोई कहीं किसी फर्म में लगा है या सरकारी व्यवस्था में है, अच्छा कर्म करता है तो उसका डिमोशन नहीं होता, प्रमोशन होता है। अच्छा नहीं करता तो डिमोशन होता है। तो ऐसे ही इस संसार चक्र की भी व्यवस्था है, जो यहाँ आकर मानव धर्म को भूल जाते हैं, अपने लिए अच्छा संचित नहीं करते। जो हम कर्म कर रहे हैं वो संस्कार बना रहे हैं, अच्छे संस्कार नहीं बनाते और इस संसार से प्रयाण करते तो उनका डिमोशन होता है। इस संसार में रहते हुए वो दुखी रहते हैं, बहुत से रोगों से आक्रांत रहते हैं और जाने के पश्चात भी उन्हें अच्छा नहीं मिलता। तो इसलिए हमें वर्तमान और भविष्य को दोनों को देखते हुए जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। वो तभी संभव है जब हम शुभ कर्म करें, जिससे दूसरों को लाभ हो, हानि नहीं हो। जैसे परमात्मा ने यज्ञ किया, बहुत सारी वस्तुएं हमें प्रदान की, तो ऐसे ही हम एक छोटा यज्ञ कर रहे हैं, जिससे जो इसके माध्यम से जो भी जहाँ तक ये पहुँचेगी वो सब लाभान्वित होंगे और उनका पोषण होगा। तो इसी प्रकार हमें प्रतिदिन अपना कुछ ना कुछ इस संसार की शुद्धि की अवस्था के लिए और इसके उन्नति की अवस्था के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। पेड़ लगाएं, लोगों को अच्छा संस्कार दें, अच्छी व्यवस्था दें, तो ये मनुष्य का धर्म है। अगर मनुष्य ने अपना धर्म नहीं निभाया तो फिर वो पाप का भागी, क्योंकि हम जो कुछ आज भोग रहे हैं वो पहले आने वाली पीढ़ियों ने हमें दिया है। हम आगे आने वालियों को क्या देना चाह रहे हैं वो आज हम पर आश्रित है, अवलंबित है। तो हमें अच्छा देने का प्रयास करना चाहिए। उसी क्रम में जैसे हम, क्योंकि मनुष्य हैं, परमात्मा ने दो तरह के प्राणी बनाए, तो एक शाकाहारी है, एक मांसाहारी है। तो मनुष्य शाकाहारी श्रेणी का प्राणी है, क्योंकि इसकी सारी संरचना अंदर की शाकाहार के ही अनुकूल है। जैसे हम इनके हाथों की लंबाई देखते हैं तो 32 फीट है, पाचन तंत्र में जो व्यवस्था है, और जो मांस पर जीने वाले प्राणी हैं उनका 16 फीट का होता है। पाचक रस देखते हैं जो शाकाहार के हैं वो 4.5 pH वैल्यू के पाचक रस से ही वो अपना संगठन तोड़ लेते हैं, परंतु मांस का संगठन तोड़ने के लिए, उसके प्रोटीन को तोड़ने के लिए 2.5 pH वैल्यू के पाचक रस चाहिए, जो अपने पास है नहीं। अगर हमने मांस भक्षण किया तो हमने उस परमात्मा की व्यवस्था को तोड़ ही दिया, पर अपने जीवन चक्र को दूषित कर लिया, क्योंकि जो हम खाएंगे वो अंदर जाके डाइजेस्ट नहीं होगा और जो चीज पचेगी नहीं वो रोग के लिए नहीं। जैसे चर्बी होती है वो जमेगी, फिर अटैक आएगा, वेस्टेज होगा, सड़ेगा, पाइल्स की समस्या होगी, प्रोटीन टूटेगा नहीं, वो किडनी का डैमेज करने का माध्यम बनेगा। तो हम एक लंबी श्रृंखला तैयार कर लेते हैं जो रोगों का एक पूरा वातावरण हमारे चारों ओर बना देती है, और हमारे माध्यम से हमारे परिवार वाले, दूसरे हमारे से संबंधित जो हैं वो सब पीड़ित होते हैं। फिर तो हमें एक ऐसा अच्छा रास्ता चुनकर आगे बढ़ना है जिससे दूसरों का कल्याण भी हो और हमारा जीवन भी एक सहज सामान्य अवस्था में अपनी पूर्णता की ओर जाए। पर जब हम इस संसार से जाएं, जैसे हमने अभी एक मंत्र बोला था कि हम जब इस संसार में जा रहे हों तो हम ऐसे चले जाएं जैसे खरबूजे की बेल से खरबूजा अलग हो जाता है। तो उसी तरह से हमारा जीवन होना चाहिए, कष्ट ना हो जाते समय भी। और जब तक इस संसार में है तब तक भी कोई कष्ट हमारी चेष्टाओं के माध्यम से हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद भी ऐसा कहता है कि प्रायश्चित सर्व रोग भवन्ति मल संचय। इस शरीर में हम जो जितने भी रोग होते हैं, चाहे मानसिक हो या शारीरिक हो, सब मल के संचय का ही परिणाम है। तो हम मल का संचय शरीर में ना करें, मन में भी ऐसी व्यवस्था ना पनपने दें जो हमारे लिए शुभ नहीं हो। तो ये हम सबके लिए शुभ एक अवसर होता है, मनुष्य जीवन मिलना ये बार बार नहीं मिलता, बड़े शुभ कर्मों का परिणाम है। इसे पाकर भी हमने अगर इसे ढंग से नहीं जिया, आगे के लिए हमने अच्छे शुभ कर्म नहीं किए, तो हमारा प्रमोशन नहीं होगा, अर्थात उन्हें मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। तो अगर हमें वर्तमान भी सुधारना है, भविष्य भी सुधारना है, तो हमें शुभ कर्म करते रहना चाहिए, अशुभ से सदैव बचने का प्रयास करना चाहिए। आज हमारे मध्य में है सुधीर भाई, तो हमने आज इनको थोड़ा प्रेरित काफ़ी दिन से कर रहे थे, पर अपने अपने व्यवस्थाएं हैं, संस्कार हैं, तो उनमें थोड़ा व्यवधान रहता है। तो आज इनका शोधन किया
तो इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनका जीवन जो है अच्छा बन जाए आगे को, और जो पुराने हो गए वो तो भोगने ही होंगे, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जो हमने कर्म किया उसका परिणाम हमें भोगना ही है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभ शुभ, जो शुभ किया अशुभ किया वो तो भोगना पड़ेगा। परंतु जहां से हम अशुभ करना छोड़ देंगे तो शुभ करने लगे तो आगे हमारे पास शुभ का संचय होगा, अशुभ का नहीं होगा। तो इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। और आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है, तो उसके अवसर पर भी वैसे भी इनको बहुत बहुत जो है साधुवाद। और इन्होंने अच्छे दिन जो है इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, तो इनका जीवन शुभ हो, ऐसी हम सभी की इनके प्रति एक सद्भावना। ओम शांति। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणव ध्वनि गहरा स्वाद लें। जो है जीवन में फूल खिले, फोटो लेते हैं। सुगंध दो जमाने को, तो उसके लिए नीचे देखो सुबह फूल की तरह सुगंध फैलाओ संसार में, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रसाद Ini Hasan foto kakak Hasan. Ah kan? Kakaknya Aslan. Sebenarnya मीठे आदमी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः।